बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे जी DSM 5 सीरीज़ यानी कि DSM के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में अब बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू DSM 5 यानी कि DSM 5 का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दूंगी। वैसे इसकी पहली वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट कंटेंट के ऊपर है। सो पहला हमारा जो कंटेंट है उसमें जी सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि DSM क्या चीज़ होती है। DSM होती है जी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है। ठीक है, ये एक तरह का मैनुअल है। अब इसमें हम देखेंगे कि आज के जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या डिस्कवर करेंगे। सो हमारा जो आज का एजेंडा है वो फॉलोइंग्स पर है। पहले जी हम बात करेंगे व्हाट इज़ DSM एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे पहले आप देखेंगे DSM क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जी वाई वॉज DSM रिवाइज्ड, DSM को रिवाइज्ड क्यों किया गया है 5 दफ़ा। उसके बाद जी हु वॉज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जो इसको डेवलप करते हैं। उसके बाद जी डज DSM इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट डिसऑर्डर्स, यानी कि ये ट्रीटमेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रखता है या नहीं रखता। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बात होगी जिस पर बात करेंगे वो है जी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द DSM एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है जी व्हाट इज़ DSM एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, द DSM डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज द हैंडबुक यूज्ड टू मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड मच ऑफ द वर्ल्ड एज द अथॉरिटेटिव गाइड टू डायग्नोज द मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि जी ये एक किस्म की गाइड है जो कि डिफरेंट किस्म के हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी कि मोस्टली साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं दुनिया में और यूनाइटेड स्टेट में किसको, मेंटल हेल्थ डिजीज़ को या मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है जी, अब DSM में क्या क्या मौजूद होता है। DSM contain descriptions, symptoms and other criteria for diagnosing mental disorder। यानी कि जी इसमें सबसे पहले बताई जाती है, डिस्क्रिप्शन दी जाती है, यानी कि जो भी डिसऑर्डर आप पढ़ रहे हैं उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जी उस डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं, फिर उसके बाद जी हम उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन से सिम्टम का क्राइटेरिया है तो वो जो है डायग्नोज किया जाएगा। Provides a common language for clinicians to communicate about their patients, establish consistent and reliable diagnosis that can be used to research of mental disorder। यानी कि जी इसकी जो लैंग्वेज है बहुत कॉमनली यूज़ की गई है, यानी कि इसमें बहुत आसान वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत इजीली हम अपने पेशेंट्स को समझा भी सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा जी हम अगर अपनी प्रोफेशनल किसी किस्म की बात कर रहे हो किसी और साइकोलॉजिस्ट से, तो हम उससे भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जी रिसर्च में इसको यूज़ करना बहुत ईजी। It also provide a common language for researcher to study the criteria for potential future revisions and aid in the development of medication and other interventions। यानी कि जी एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें पोटेंशियल्स के बारे में बताता है कि डिजीज़ कितने पोटेंशियल पर एग्जिस्ट कर रही है या डिसऑर्डर कितने पोटेंशियल पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा जी उसके बाद फर्दर जो हमें ट्रीटमेंट कैरी ऑन करनी होती है उसके बारे में भी ये हमें इंडिकेशंस दे देता है। अब जी वाई वॉज DSM रिवाइज्ड, यानी कि DSM एक बार अगर APA ने बना दिया तो उसको रिवाइज़ क्यों किया गया है। और जो DSM है वो 5 दफ़ा रिवाइज़ हो चुका है, जो अब एडिशन है वो हमारे पास 5th एडिशन है। ये बात आपने याद रखनी है। DSM has been periodically reviewed and revised since it was first published in 1952। 1952 में DSM को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, द प्रीवियस वर्जन ऑफ द DSM was completely nearly 2 decades ago। Since that time has been a wealth of new researchers and knowledge about the mental disorders। अच्छा देखिए, अब ये रिवाइज़ क्यों किया जाता था, क्योंकि इसको बार बार साल के साल रिवाइज़ किया जाता था। ठीक है, कोई भी नई किस्म के रिसर्चर जो थे वो बात बताते थे तो उसको जो ऐड कर दिया जाता था, उसको पहले प्रूव किया जाता था, उसको देन ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा जी आपको पता है हमारी जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली क्या है, वक्त के साथ साथ मॉडर्न हुई है। ठीक है, वक्त के साथ साथ वो अपने आप को उसने एग्जिस्टेंस में लेके आई है। तो इसलिए जी जो DSM है उसमें नई से नई नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। और अब जो सबसे मोस्ट अपडेटेड वर्जन है वो हमारे पास है जी DSM 5 रिवाइज्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है जी हु वॉज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि DSM जो है वो किसने बनाई है या DSM को किस तरह से बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि DSM जो है वो APA पब्लिश करता है। इसका ऑथर जो है वो APA है, यानी कि ये APA की पब्लिकेशंस हैं। APA रिक्रूट्स मोर देन 160 ऑफ द टॉप रिसर्चर एंड क्लिनिकेशन फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि 160 लोग जो हैं वो मिलकर DSM बनाते हैं। ठीक है, और DSM की एक स्पेशल टास्क फोर्स है जिसमें जी ग्रुप वर्क किया जाता है, ग्रुप स्टडी की जाती है और उनकी अलग अलग जॉब्स हैं। इसमें न्यूरो साइंस, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, स्टैटिस्टिक, एपिडेमोलॉजी,
साइंस, नोज़ोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं ये साइकोलॉजी के, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं साइकोलॉजी के जिनके जो मेंबर्स हैं उनको पार्टिसिपेट किया जाता है, कुछ वॉलंटरी बेसिस पर काम करते हैं। इसके अलावा जी कुछ ऐसे होते हैं जो मेंटल हेल्थ डिसिप्लिन में बाकायदा साइकाट्री, साइकोलॉजी और पेडिस्ट्री, नर्सरी और हेल्थ मतलब सोशल वर्क्स में काम करते हैं। उन सब को मिलाकर तकरीबन ये जी एक टास्क फोर्स बनती है 160 मेंबर्स की, जिसमें ये सारे मेंबर्स होते हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। उन सब को मिलाकर जी ये डीएसएम को डेवलप करते हैं, क्योंकि डीएसएम में आपको हर एस्पेक्ट से हर डिसऑर्डर के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डज डीएसएम इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जी जो डीएसएम है उसमें किसी किस्म की ट्रीटमेंट्स मौजूद होती हैं मेंटल डिसऑर्डर की, ये नहीं होती। ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। 5 is a manual for assessment and diagnosis of mental disorder and does not include information or guideline for the treatment of any disorder। ठीक है, पहली बात ये एक मैनुअल है असेसमेंट और डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इसमें किसी किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो नहीं बताई गई। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएसएम सिर्फ डायग्नोज देता है, उसके अलावा हमें स्टैटिस्टिकल मैनुअल है ये किस्म का, लेकिन ये किसी किस्म की ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताता, ख्वाह कोई भी डिसऑर्डर हो। दैट्स अ डिटर्मिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बीइंग ए प्रॉपर्ली ट्रीट एन एनी मेडिकल कंडीशन, यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो डायग्नोज हो रही है। किसी भी मेडिकल कंडीशन को डायग्नोज करने से पहले या ट्रीट करने से पहले हमें जो है उसकी डायग्नोसिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। DSM-5 will also be helpful in measuring the effectiveness of treatment, as dimensional assessment will assist clinician in assessing changing in severity level as a response to treatment। अच्छा, एक और फ़ायदा इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है वो पोटेंशियल बताया जाता है डिसऑर्डर का, यानी कि जो डिसऑर्डर है वो कितनी सिवियरिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, माइल्ड, मॉडरेट या फिर स्वेयर लेवल पर या फिर क्रोनिक पर। तो फिर इसको देखा जाता है कि इस हिसाब से हमने किस तरह से इसको ट्रीट करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक रोल है ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट वो है जी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डीएसएम एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, यानी कि जी आईसीडी और डीएसएम का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। डीएसएम 5 एंड आईसीडी शुड बी थॉट ऑफ एज कंपेनियन पब्लिकेशंस, यानी कि ये दोनों कंपेनियन है, ये दोनों साथी के तौर पर काम करते हैं। DSM-5 contains the most up-to-date criteria for diagnosis mental disorder, यानी कि जी ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड क्राइटेरिया देता है मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने का। इसके अलावा जी इसमें एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन है टेक्स्ट की, प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज टू क्लिनिकेशन कम्युनिकेट अबाउट देयर पेशेंट। द आईसीडी, अब हम बात करेंगे आईसीडी की। आईसीडी कंटेन अ कोड नंबर, आईसीडी में क्या है, कोड होते हैं। ठीक है, DSM-5 and all medicine needed for insurance embarrassment and for monitoring of the morbidity and mortality statistic by the नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, यानी कि जी आईसीडी जो है उसमें मेंटल डिसऑर्डर जो है या मेंटल हेल्थ कंडीशन जो होती हैं उनके स्पेसिफिक जो हैं वो कोड्स हैं। अब वो कोड इसलिए होते हैं ताकि जो है एक किस्म की इंश्योरेंस दी जाती है इसके थ्रू कि कितने हद तक इसमें चांस है बचत के, या मतलब जैसे कि स्वेरिटी लेवल्स होते हैं ना, हर स्वेरिटी लेवल्स का और हर स्पेसिफिकेशन का एक कोड होता है, वो आपको डीएसएम में मिलेंगे, लेकिन ये आईसीडी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये जो एपीए है उसका स्टाफ तकरीबन डब्ल्यूएचओ के थ्रू भी काम करता है, इसके अलावा जीसीएमएस के, इसके अलावा सीडीसी और एनसीएचएस, ये तीनों जो हैं, ये तीनों चारों जो हैं, ये बेसिकली अमेरिका के कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू जी ये काम करते हैं डीएसएम वाले। यानी कि डीएसएम के मैंने आपको बताया काफ़ी सारे लोग मिलकर जो है डीएसएम को लिखते हैं। सो ये सारे मिलकर लोग जो होते हैं इनकी कोलैबोरेशन के थ्रू जो है डीएसएम बनता है। अच्छा जी, अब ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप DSM-5 के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, और DSM-5 जो है वो आपको पढ़नी, याद करनी, उसको किस तरह से पढ़ना है, उसको किस तरह से हमने देखना है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।